अब ये विंड टरबाइन से बिजली कैसे बनाया जाता है, इसमें दो चीज़ें समझना ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कि ये विंड टरबाइन बनता कैसे, और दूसरा ये विंड टरबाइन काम कैसे करता है, क्योंकि इसमें दोनों चैलेंजिंग काम है। इसे उतनी ऊंचाई पर बनाना, जितना ऊंचाई कुतुब मीनार की है ना, उससे ज़्यादा ही ऊंचाई ये होते हैं सब, ये विंड टरबाइन। तो इसको बनाने के लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला होता है इसका बेस फाउंडेशन, जिसे हम टावर कहते हैं। इस टावर को हम लोग कई शेप में, कई सेक्शंस में बनाते हैं, जैसे टुकड़े टुकड़े में रख के इसके ऊपर ऐसे और उसे कस दिया जाता है, जिससे कि ये बन सके। जैसे आप देख रहे हैं एक पूरा सॉलिड नहीं रहता, उतना सॉलिड हो जाएगा तो फिर इसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा कंक्रीट लगेंगे और बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा। इसको खोखला रखने से एक और फायदा क्या होता है कि इसके अंदर से जो ऊपर से बिजली है उसे केबल द्वारा नीचे आराम से लाया जा सकता है। अगर खोखला नहीं रहता तो बाहर से लाना रहता, अंदर से आता है, इसलिए केबल सुरक्षित रहता है। दूसरा, अंदर हम सीढ़ी बना देते हैं। सीढ़ी से क्या होता है कि अगर इसके हब में कोई प्रॉब्लम आती है ऊपर, तो अंदर सीढ़ी द्वारा हम लोग जा सकते हैं, नीचे से एक रास्ता देकर, एक फाटक देके। तो ये इसका भाग होता है टावर। अब इस टावर के ऊपर लगाना होता है आपका ब्लेड और हब। ये जो ब्लेड होते हैं, जो विंड टरबाइन के ये ब्लेड होते हैं, 3 ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। ये 3 ब्लेड होते हैं। ये ब्लेड काफी लंबे होते हैं, लगभग 60 फीट इतना ऊंचे होते हैं, यानी 5 से 6 मंजिला, 8-8 मंजिला ऊंचे ये ब्लेड होते हैं सब। अगर आप छोटे शहर में रह रहे हैं तो आपके शहर की ऊंचाई, जो मैक्सिमम ऊंची बिल्डिंग है उसका इसमें 1 ब्लेड होता है, क्योंकि छोटे शहरों में ना आपका 7 से 8 मंजिल से ऊंचा बनाने नहीं देता है। बड़े शहर दिल्ली उल्ली रहिएगा तब तो आपको बड़ी बिल्डिंग मिलेगी, इतनी ऊंची होती है। इन ब्लेड्स को ले जाना सबसे बड़ा पहाड़ होता है। देखिए कितनी मुश्किल से इस ब्लेड को ले जाया जाता है, कितने ट्रक्स वगैरह लगाए जाते हैं, स्पेशल ट्रक बनते हैं जो इसे ले जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा इस विंड टरबाइन को पहाड़ी एरिया में सेट किया जाता है, और पहाड़ी एरिया में सड़कें अच्छी नहीं होती हैं। ये ब्लेड्स जो होते हैं, इनको जहां लगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रोटर। इसे कई लोग रोटर हब भी बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में इसे रोटर हब कहा जाता है। तो जहां ये सेट होते हैं इसे कहते हैं रोटर हब। तो जिसे हम कंप्लीट कलर कर दिए हैं, ये हो गया रोटर हब, और इसमें लगा हुआ है आपका ब्लेड्स लगे हुए हैं। ये ब्लेड घूमेंगे तो क्या होगा, बिजली बनेगा। लेकिन इस ब्लेड के सामने एक समस्या, ब्लेड धीमे घूमते हैं, कभी हवा आएगी, कभी तेज आएगी, कभी हवा का डायरेक्शन बदल जाएगा। ये सब चीज़ें भी इसमें बहुत ज़्यादा मायने रखती है। इसका जो सबसे मेन पार्ट होता है वो इसका नेकल वाला पार्ट होता है। ये बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें एक आदमी दिख रहे होंगे, 2 आदमी यहाँ दिख रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा होता है, एक घर बराबर होता है। सोचिए इतना बड़ा होता है, मतलब 3 BHK का जो फ्लैट होता है ना, 3 कमरा वगैरह वगैरह, 3-3 कमरे बराबर इसका ये नेकल वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट। इसमें हम लोग अलग, ये तो खोखला बना दिया जाता है, इसमें जो हैवी पार्ट्स को रखने होते हैं उसको क्रेन से उठा के रखा जाता है। जैसे आप देखिए ये वाला, तो ये इसका तो ये हो गया टावर, और ये हो गया इसका नेकल वाला पार्ट। इसमें एक आदमी है और ये क्रेन से उठा के इस मशीन को इसमें पुट किया जाएगा और ये सेटल करेगा उसका जगह कैसा है। तब इसमें आपको गियर बॉक्स रखना पड़ेगा, ब्रेक रखना पड़ेगा और उसके पीछे अल्टरनेटर को रखना पड़ेगा। यही वाला मेन पार्ट होता है, यही बिजली को बनाता है, और बाकी तो वो होते हैं वो घूमने के काम करते हैं। इस पार्ट को हम लोग नेकल के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर समझते हैं गियर बॉक्स कैसे काम करता है। देखिए गियर बॉक्स का काम क्या होता है, लो आरपीएम। आरपीएम मतलब क्या होता है, रिवोल्यूशन पर मिनट, लो आरपीएम। कोई चीज धीमी घूम रही है ना, उसको वो तेज कर देता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गियर बॉक्स कहते हैं। नॉर्मल समझिए, साइकिल को देखिए, साइकिल को जब आप डबल स्पीड पे खड़े कर देते होंगे तो इस पैडल को, जो ये साइकिल का पैडल होता है, इसको थोड़ा भी घुमाइएगा ना तो ये जो चक्का होता है बहुत तेज घूमता है। अगर आप इसे एक बार घुमा देंगे ना तो इसे 15 से 20 बार घूमेगा, यानी इसका 1:20 का रेशियो रहता है। एक बार अगर आप इसको घुमा दिए तो वो 20 बार इसको घुमा देगा। और वही अगर चेन उतर जाएगा या अच्छा से काम नहीं करेगा, जाम चलेगा, तो जो बार इसको घुमाइएगा उतने बार ये चक्का घूमता है। तो कहते हैं बड़ी जाम चल रहा है, तो इसका सर्विसिंग किया जाता है यहाँ पर। तो वही काम करता है इसमें गियर बॉक्स। जैसे ये तो रोटर है, इसमें लगे रहेंगे ब्लेड, तो ये तो बाहर का हिस्सा है, इसमें ब्लेड लग जाएंगे। कई तो ब्लेड लगा दीजिए, यहाँ हम ऐसे ब्लेड लगा दे रहे हैं समझने के लिए। इसके पीछे ये साफ्ट होता है, साफ्ट उसे कहते हैं जो घूमने वाला रॉड होता है, ये साफ्ट, ये जुड़ा होता है इस गियर बॉक्स से। गियर बॉक्स वही काम करता है जो साइकिल का ये पैडल काम करता है, यानी अगर ये जितना घूमेगा उसकी स्पीड को ये बढ़ा देता है, आरपीएम बढ़ा देता है। इसका जो रेशियो होता है 1:90 का रहता है। अब सोचिए आजकल तो जो मॉडर्न आ गया 1:100 आ गया है, 1:100, यानी ये वाला जो विंड है अगर एक बार घूमेगा तो उसके अंदर वाला वो 100 बार घूम चुका रहेगा। अब आपको भले लगता है कि
ससुरा लुसुर लुसुर घूम रहा है। तो जो इंजीनियर बन के बीटेक किए हैं सब ना, हमारी ज़िंदगी को आसान इन इंजीनियरों ने किया है। भले आज इंजीनियरों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से उन्हें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाती, लेकिन रियल में हमारी ज़िंदगी आसान इन इंजीनियरों ने ही बनाया है। तो जो धीमा धीमा आपको दिख रहा है, एक्चुअली में जितना दिख रहा है ना, उससे 100 गुना अंदर ये वाला गियर बॉक्स उसको नचा देता है। सोचिए इतना ज़बरदस्त होता है। बस क्या करना है, यहाँ जो बिजली बनी हुई है इसे हमको केबल्स की मदद से नीचे भेज देना है। ऊपर बिजली बन गई, लेकिन यहाँ एक समस्या आती है, हवाओं का जो डायरेक्शन होता है कभी बदल जाता है, कभी पश्चिम से बहने लगता है, कभी पूरब से बहने लगता है। स्पीड को तो हमने गियर बॉक्स से मैनेज कर लिया कि स्पीड कम आएगा तो गियर बॉक्स उसको 90 से 100 गुना बढ़ा देता है, और अगर स्पीड बढ़ गया तो क्या होता है, ब्रेकिंग सिस्टम स्पीड को कम कर देता है। तो स्पीड का प्रॉब्लम खत्म हो गया। अब प्रॉब्लम आ गई है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन को मैनेज करने के लिए जो इसका नेकल वाला पोर्शन होता है, ये पोर्शन नेकल कहते हैं इसे, इसके पीछे हमारा एनीमोमीटर लगा होता है। आप इसे देख रहे होंगे, इस तरह से एनीमोमीटर लगा होता है। ये एनीमोमीटर हवाओं के डायरेक्शन को देखता है। आप देखते होंगे हवाओं की गति को नापने वाला एनीमोमीटर लगा होता है। इस डायरेक्शन में इस तरह से कटोरी बनी रहते हैं सब एनीमोमीटर। ये एनीमोमीटर हवाओं का डायरेक्शन को देखता है, और इस हिसाब से इसके पूरे ये गर्दन को, ये ऊपर वाला जितना पोर्शन है ना, नेकल वाला पोर्शन, इस पूरे गर्दन को ये घुमा देता है, पूरे के पूरे गर्दने को घुमा देता है। तो ये जहाँ से घूमता है, ये नीचे वाला पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं यॉ। इसे क्या कहते हैं, यॉ। और घूमने को यॉइंग कहते हैं। अंग्रेजी में आईएनजी लगा देंगे तो मतलब समझिए काम हो रहा है। जैसे डांस, आईएनजी लगा देंगे, डांसिंग माने नचिए रहा है, ईटिंग, गोइंग माने चालू है, आईएनजी माने चालू है। तो इसे यॉ कहा जाता है, घुमा देता है तो यॉइंग कहते हैं। तो विंड टरबाइन में यॉइंग बहुत जरूरी है। ये जो बिजली पैदा हुई है यहाँ पर, इसे केबल्स की मदद से देखिए नीचे लाया जाता है, केबल्स की मदद से नीचे लाया जाता है। और जब ये टावर से नीचे आ जाते हैं तो नीचे एक जनरेटर होता है जो इसके ट्रांसफार्मर होता है जो इसके वोल्टेज को बढ़ा देता है। अब ये जितने भी टावर हैं सब अपनी बिजली को नीचे भेज देते हैं सब, और एक मेन केबल से मदद से इसे हम लोग भेज देते हैं पावर सब स्टेशन में। सब स्टेशन में इस बिजली को कनेक्ट करके इसे बिजली ग्रिड पर भेज दिया जाता है। आपको एक वीडियो में हम बिजली का ग्रिड बता चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन समझा चुके हैं, सब स्टेशन का कंप्लीट चीज समझा दिए हैं। साथ ही ये भी बता दिए थे कि कोयले से बिजली कैसे बनती है, बॉयलर की मदद से। यहाँ आप देख लिए कि कैसे बिजली इसके मदद से बनती है। वोल्टेज फ्लक्चुएट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो गियर है वो स्पीड सेम रखता है, इसलिए बिजली भी सेम आती है। अगर वोल्टेज कम भी ज़्यादा हुआ तो नीचे में क्या लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर। और यहाँ जाइएगा तो यहाँ पे भी ऑलरेडी ट्रांसफार्मर लगा रहेगा, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी पर आपको ग्रिड पर लगाकर भेज दिया जाता है। और इस प्रकार हम लोग विंड टरबाइन की मदद से बिजली बना लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी खराबी यही होती है कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, और दूसरा इसे हर जगह इंप्लीमेंट में नहीं लिया जा सकता है। यूपी, बिहार या नॉर्थ इंडिया में कम यूज होते हैं, लेकिन वही पहाड़ी एरिया में जाएंगे, हिमाचल प्रदेश या फिर कोस्टल एरिया में, वहाँ इसका ज़्यादा यूज होता है। इससे कई सारे लॉस भी होते हैं, लेकिन लॉस उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये पर्यावरण प्रदूषण को बहुत ज़्यादा बचा देता है और हमें फ्री में बिजली मिलते रहती है आराम से। इसके लिए हमें कोई पर्यावरण को प्रदूषण की जरूरत नहीं, इसलिए इसे हम लोग इको फ्रेंडली कहते हैं या नवीकरणीय के नाम से जानते हैं। ये बहुत जरूरी है ताकि आने वाली भविष्य को हम एक अच्छा पर्यावरण दे सकें।